नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है कहानी वाला। हमेशा की तरह हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी सीरियस है। मगर हाँ, ये आपको एक लेसन जरूर देगी। हर शादीशुदा जोड़े को पति पत्नी के झगड़े की ये कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। इस मार्मिक कहानी को पढ़कर हो सकता है आप अपने जीवन साथी की कीमत समझ जाओ और आपके बीच होने वाले झगड़े या तो कम हो जाए या खत्म हो जाए। तो ये कहानी शुरू करते हैं। दिव्या और राहुल पति पत्नी थे। उनकी शादी को कुछ समय हो गया था। सोमवार का दिन था, दोनों घर पर ही थे। कोविड के बाद से राहुल का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। दिव्या हाउसवाइफ थी। दिव्या अपने मोबाइल में वीडियो देखकर टाइम पास कर रही थी और राहुल अपना काम कर रहा था। तभी दिव्या बोली, राहुल ये वीडियो देखो ना, कितना कॉमेडी का है। राहुल ने जवाब दिया, दिव्या प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। दिव्या ने पलट के जवाब दिया, राहुल आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नजरों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने प्रपोज करके मुझसे शादी क्यों की? राहुल बोला, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फायदा ये सब बोल के। भूल हो गई तो अब निभानी तो पड़ेगी ना जिंदगी भर। राहुल के ऐसे शब्द सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। दिव्या बोली, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी तकलीफ होती है तो मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। दोनों की ये बातें चालू थी, तभी अनु का कॉल दिव्या के मोबाइल पर आता है। अनु राहुल और दिव्या की कॉमन फ्रेंड थी। दिव्या अनु का फोन उठाती है, लेकिन अनु कॉल पर बहुत बुरी तरह रो रही होती है। दिव्या ने पूछा, अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अनु ने जवाब दिया, मां की तबीयत तो ठीक है दिव्या। ऐसा बोल के अनु फिर से फूट फूट के रोने लगती है। दिव्या पूछती है, अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है अनु, जल्दी बताओ क्या हुआ। अनु बोलती है, दिव्या दिव्या विक्रम। दिव्या पूछती है, क्या हुआ विक्रम को? अनु जवाब देती है, दिव्या कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में विक्रम को 4 गोली लगी और विक्रम शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया, उनकी बॉडी विमान से लेकर आ रहे हैं। यह सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिव्या बोली, अनु अनु हम दोनों अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी, हम जल्द से जल्द उधर पहुंचते हैं। ऐसा बोलकर दिव्या फोन रख देती है और राहुल को विक्रम और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और विक्रम के शहीद होने की बात बताती है। राहुल भी उसकी बात सुनकर सुन्न हो जाता है, लेकिन तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे पे ही अनु दिव्या के गले लगकर रोने लगती है। अनु बोलती है, दिव्या कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी। वीडियो कॉल पे वो कह रहे थे कि छुट्टी सैंक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। ये बातें बोलकर वो कितने खुश थे और रात को ही अचानक ऐसे हो गया। दिव्या बोली, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अनु ने जवाब दिया, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की तो वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 ही महीने हुए थे हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वे ड्यूटी पे निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए वक्त ही नहीं मिला। दिव्या इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त ही नहीं मिला दिव्या, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में विक्रम की बॉडी तिरंगे में लिपट कर घर आ गई। शासकीय इंतजाम से विक्रम का अंतिम संस्कार किया गया। सभी विधि खत्म होने पर राहुल और दिव्या अपने घर वापस देर रात तक पहुंचे। दिव्या ने पूछा, राहुल तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। राहुल बोला, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिव्या दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। राहुल ने बोला, सॉरी दिव्या, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करूं, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूं कि गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सॉरी दिव्या।
दिव्या बोली, राहुल तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी। मैंने भी ज्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। राहुल ने जवाब दिया, दिव्या तुम्हारा गुस्सा भी सही है। मैं तुम्हें वक्त दे पाऊं इतनी सी तो इच्छा होती है तुम्हारी। दिव्या बोली, हाँ लेकिन मुझे भी तो समझना चाहिए था। तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। इट्स ओके दिव्या, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। दिव्या बोली, राहुल अनोखे वैसे शब्द मेरे अभी तक कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला दिव्या। हम हमें मिले हुए वक्त को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। राहुल ने जवाब दिया, सच में दिव्या, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा टाइम मिले इसके लिए सब लोग कितना प्रयास करते होंगे, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। दिव्या बोली, सच में राहुल, अनु और विक्रम की जिंदगी देख के समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारे जिंदगी में छोटे छोटे दुखों में उलझे रहते हैं। राहुल बोला, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। मगर हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। दिव्या बोली, हाँ चलो हम आज से एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, प्यार का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। राहुल ने जवाब दिया, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सकें। हमसे जितनी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर चुका सकें। इस वादे के साथ दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबाएं ताकि हमारी पोस्ट की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए तो हम फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, शब्बा खैर।